तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज की क्लास में हम बहुत बेसिक देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम वीडियोस को एक्सपोर्ट करते हैं, बेस्ट क्वालिटीज़ क्या रहेंगी एंड किस क्वालिटी में एंड किस बिट रेट पे आपको अपने क्लाइंट्स को वीडियोस डिलीवर करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहने वाला है। हाँ, शॉर्ट ज़रूर हो सकता है बिकॉज हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे और कितना ही जानेंगे एक्सपोर्टिंग के बारे में। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो मैं आपको सिखाऊंगा आज की क्लासेस में। कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्रीसेट्स है एंड कुछ एक तरीके हैं जिससे आप अपनी एडिटिंग को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं एक्सपोर्ट के टाइम। तो आज की क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बिट रेट जानना पड़ेगा एक्सपोर्टिंग से पहले। बिट रेट का मतलब होता है कि कितना डेटा वीडियो के अंदर जा रहा है। अब आप बस इतना ही समझो कि कितना डेटा वीडियो के अंदर जा रहा है। बिट रेट ज़्यादा मतलब वीडियो का साइज़ बड़ा, बिट रेट कम मतलब वीडियो का साइज़ कम, बिट रेट ज़्यादा मतलब वीडियो के अंदर ज़्यादा डेटा गया है, बिट रेट कम मतलब बिट रेट वीडियो के अंदर थोड़ा कम डेटा गया है। दैट इज़ द होल पर्पज़ ऑफ बिट रेट। अब आपने बिट रेट जान लिया है तो विदाउट एनी फर्दर डू विल क्विकली ज्वाइन आर आफ्टर इफेक्ट्स का सॉफ्टवेयर। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स को खोल लेंगे एंड कोई भी एक वीडियो ले लेंगे एंड प्रेफरेबली व्हाट आई वुड डू, हम अपनी लास्ट क्लास को ही कंडक्ट करेंगे जो हमने लास्ट वाली क्लास रिकॉर्ड करी थी। ठीक है, उसमें हमने जो वीडियो एक्सपोर्ट करी थी, वील टेक द सेम वीडियो फॉर आर रेफरेंस इन दिस करेंट लेक्चर। तो हमने एक वीडियो एक्सपोर्ट करी थी, एक बार उसे प्ले करके मैं दिखा देता हूँ आपको। इस टाइप के लोग सबसे बड़े गधे होते हैं जो सिर्फ एक काम करने के बाद अपने आप को 30 बार खा समझने लगते हैं। एक कहावत है, कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। इस कलयुग में शायद ही कोई इस कहावत को मानता होगा और ये 100% सही है, क्योंकि इन गधों की टोली में मैं खुद था। आज से इस टाइप के लोग सबसे बड़े गधे होते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज आर वीडियो। ये हमने एक्सपोर्ट करी थी आफ्टर इफेक्ट से एंड आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने किस तरीके से इस वीडियो को एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, सो आई विल ओपन द लाइव प्रोजेक्ट। ये हमारे पूरे के पूरे वीडियो की कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब सबसे पहले कंट्रोल ए दबाऊंगा मैं, कंट्रोल शिफ्ट सी। ये क्या कर दिया हमने, इसको प्री कंपोज कर दिया। 1 मिनट किया बट हमें इतना सही पार्ट चाहिए तो इतने पे ध्यान देंगे। अब हम यहाँ पर जाएंगे। अब आप देखोगे तो इस वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी। कंट्रोल जे दबा के मैं फुल स्क्रीन पे फुल रेजोल्यूशन बताऊंगा तो सी बड़े गधे होते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी कि मेरी दाढ़ी के बाल तक दिख रहे हैं। ठीक है ना, बुरी नहीं है, अच्छी है, काफ़ी अच्छी। कैमरे से रिकॉर्ड हुई है, डेफिनेटली अच्छी है। अब इसका कर क्या सकते हैं, आपको मान के चलो क्लाइंट बोल रहा है भाई नहीं और अच्छी क्वालिटी चाहिए। अब आप क्या करोगे, पागल हो जाओगे। अब हम क्या करेंगे, इस पर शार्पन डालेंगे, थोड़ा जूम करके रखेंगे ताकि हम रियल टाइम देख सके। शार्पन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, अराउंड 35 36। ठीक है, डिफरेंस क्या है देखो, बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। थोड़ा सा और इसको मैं 25 तक ले जाऊंगा बिकॉज हम एक और इफेक्ट डालने वाले हैं जिससे और प्यारा दिखने वाला है। हम डालेंगे इस पर अनशार्प मास्क। ये डल गया। अमाउंट को भी इसको कम कर दो 25। रेडियस को बढ़ा दो, क्योंकि देखो बढ़ा दिया तो देखो डिफरेंस समझ में आया, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, तो रेडियस को थोड़ा कम करना पड़ेगा, 0 कर दो अभी। एंड अमाउंट जितना बढ़ाओगे उतना ज़्यादा ये डीप होता जाएगा। ठीक है, तो 2 देखो बढ़ा दूंगा, ऐसा दिखने लगेगा, ये काफ़ी बेकार दिख रहा है। डिसेंट अमाउंट तक ही ले जाना है, इसको ले जाऊंगा मैं और 15 तक कम करूंगा इसको, थोड़ा सा डिसेंट अमाउंट तक इतना, एंड 0 कर दूंगा तो ऐसा दिखेगा। थोड़ा बढ़ा देते हैं इतना, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। काफ़ी सटल सा लग रहा है बट प्यारा दिख रहा है। ठीक है, प्ले करो। जो सिर्फ एक काम करने के बाद अपने आप को 30 अब थोड़ा सा दिक्कत करने लगी प्ले होने में क्योंकि हमने डेफिनेटली इसको अनशार्प और शार्प डाला है, थोड़ा सा प्ले होने में प्रॉब्लम होगी। सी इसको प्ले करो। जो सिर्फ एक काम करने के बाद अपने ठीक है, इस पर भी अप्लाई हो गया। तो सी शार्पन इस पर और अनशार्प पास डालने के बाद इस पर भी चेंजेस समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी कर दी हमने, परफेक्ट है। अब एक और इफेक्ट आप डाल सकते हो। एक और बार इसको कंट्रोल शिफ्ट सी दबा देता हूँ, काफ़ी हैवी होती जाएगी हमारी फाइल्स, पहले ही बता देता हूँ। इस पर एक छोटा सा इफेक्ट और है, बड़े गधे होते हैं जो सिर्फ दैट इज RSMB। अगर आपका मोशन ब्लर कमज़ोर है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका मोशन ब्लर उतना पावरफुल नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप RSMB डाल सकते हो। दिस इज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, MB RSMB प्रो, रियल स्मार्ट मोशन ब्लर। एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप मोशन ब्लर को बढ़ा सकते हो। लाइक
मेन बैकग्राउंड अमाउंट इसको मैं 0.75 करता हूँ एंड ठीक है, यही है बस। अब आपके वीडियो में मोशन ब्लर इनेबल हो गया। सी प्ले करने में दिक्कत हुई है, मतलब मोशन ब्लर चालू हो गया। सी इस टाइप के लोग सबसे बड़े गधे होते हैं अब अभी आपको समझ में आएगा। जो सिर्फ एक काम करने के बाद देखो ये दिख रहा है मेरा हाथ कितने प्यारे तरीके से आ सिर्फ रहे हैं। एक काम करने के बाद इसको हटा दूंगा तो सी देखना कैसा आएगा। एक काम करने के बाद फुल पे करूंगा तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देखो मोशन ब्लर दिख रहा है, इसको हटा दूंगा तो ये क्लियर हो गया। हर एक छोटे से मोशन को भी ये कैप्चर करता है, ठीक है। इससे क्वार्टर पे डाल देंगे क्योंकि भाई हैवी तो है इफेक्ट। इस टाइप के लोग सबसे बड़े गधे होते हैं जो सिर्फ एक काम करने के बाद अपने आप को 30 मार खा समझने लगते हैं। एक कहावत है, कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। इस कलयुग में शायद ही कोई इस कहावत को मानता होगा और ये 100% सही है, क्योंकि इन गधों की टोली में मैं खुद था। आज से इस टाइप के लोग सबसे बड़े गधे। यहाँ पर आपको असली इफेक्ट समझ में आ रहा उसी। इस टाइप देखो मोशन ब्लर बढ़ गया, इस टाइप के लोग ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ RSMB विच इज रियल स्मार्ट मोशन ब्लर, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप मोशन ब्लर को बढ़ा सकते हो। अब मान के चलो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। सबसे पहली बात, हमें जाना है फाइल, ओ सॉरी एडिट, प्रेफरेंसेस, इनटू द जनरल मेन्यू। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी सारी की सारी सेटिंग्स, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल मेरे जैसी सेटिंग्स करनी है, सब कुछ बिल्कुल मेरे जैसा करना है, सो फॉर दैट केस यू कैन कॉपी पेस्ट दीज थिंग्स, ठीक है ना, जो कि मैंने ऑलरेडी कर चुका है। तो आपके पास बिल्कुल वही सेम सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी जैसे मेरे में अप्लाई है, ठीक है। उसके बाद आप आओ प्रीव्यूज़ में। मैंने क्या करके रखा है, फास्ट प्रीव्यूज़ के लिए हमेशा 1/4 को सिलेक्ट करो। इस पर क्लिक करोगे तो आपको आपके GPU की मेमोरी दिखाने लगेगा। जैसे मेरे में टोटल 6 GB की GPU मेमोरी अवेलेबल है। तो ये क्या करता है, टेक्सचर मेमोरी इतनी इसने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखी है। अब चाहूँ तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। 6 GB में से मान के चलो भाई तुम ले लो 5000 MB में सिलेक्ट करना है तो मैं इससे कर दूंगा करीब 4000 MB, मतलब 4 GB, ठीक है। ओके कर दिया। अब ये ज़्यादा इजीली प्ले कर पाएगा, ठीक है। अब जो मैंने आपको बोला था इससे पहले ओके कर देंगे। अब ओके चलो रहने दो। ये होता है हमारा प्ले हेड, ठीक है, ये प्ले हेड है। अब अगर आप चाह रहे हो कि भाई जब तक आप पानी पीने गए तब तक आपका प्रीव्यू लोड हो जाए, जैसे अभी ये देखो प्ले करूँ कितना अटक रहा है। के लोग सबसे बड़े गधे होते हैं फुल पे कर देता हूँ लेट से, तो अटकने लगेगा। जो सिर्फ एक काम करने के बाद अपने आप को 30 मार अटकने लगा। अब आप चाह रहे हो कि आप भाई फुल पे करके गए हो, पानी पी के आओ तब तक ये पूरा लोड हो जाए, तो क्या कर सकते हो आप, एडिट, गो टू प्रेफरेंसेस, प्रीव्यूज़, ठीक है। इसके बाद आपको सिलेक्ट कर देना है ये आइडल डिले बिफोर कैशिंग स्टार्ट्स, मतलब 2 सेकंड। 2 सेकंड तक अगर आपने माउस को छोड़ दिया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो ये कैशे जनरेट करने लगेगा, ये बनाने लगेगा उसको आगे, ठीक है। ये लोड करने लगेगा इस चीज़ को। अब कहाँ से लोड करेगा, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेंज। इसका मतलब होता है कि ये यहाँ से जनरेट करेगा। अगर आप सिलेक्ट करोगे फ्रॉम करेंट टाइम, तो जहाँ पर भी ये प्ले हेड रहेगा ये उसके आगे का, मतलब ये वहाँ से कैश करना स्टार्ट करेगा। अराउंड करेंट टाइम, तो अगर यहाँ पे है प्ले हेड तो ये यहाँ का कर देगा, थोड़ा सा यहाँ का कर देगा, ठीक है। तो मैं इससे क्या करता हूँ, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ रेंज। अब कहाँ तक करेगा ये, कहाँ तक जाके इसको लोड करेगा, एंटायर ड्यूरेशन, वर्क एरिया या करेंट टाइम। तो इसको एंटायर ड्यूरेशन पे मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ। अब आएंगे हम डिस्प्ले में, यहाँ पर कोई काम नहीं है, इंपोर्ट में भी कोई काम नहीं है, ठीक है। अब हाँ, अगर स्टिल फुटेज आप इंपोर्ट करोगे तो वो कितनी लंबी होगी, ठीक है। जैसे मैंने 1 मिनट 20 सेकंड की कॉम्पोजिशन बनाई है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई फ़ोटो इंपोर्ट करूँगा, बिकॉज फोटो इज़ अ स्टिल फुटेज, फ़ोटो इंपोर्ट करूँगा तो उसकी लेंथ कितनी रहेगी, 1 मिनट 20 सेकंड। अगर आप चाहते हो कि कम रहे तो आप इस पे जाके सिलेक्ट कर लो कितनी ड्यूरेशन चाहिए। लेंथ पे सिलेक्ट करोगे तो जितनी लेंथ होगी, द मोर द लेंथ ऑफ द कॉम्पोजिशन, द मोर द लेंथ ऑफ द स्टिल फुटेज वुड बी, ठीक है। नाउ आउटपुट में जाओ, कोई आपके काम की चीज़ नहीं है। ग्रिड्स गाइड्स भी छोड़ दो, कलर वाले वगैरह चेंज करना रहता है, लेबल्स, डिस्क, मीडिया एंड डिस्क कैशे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है ना। इसको डिसेबल इनेबल आप कर सकते हो, ठीक है। दिस इज डिस्क कैशे, कहाँ पे आपका स्टोर होगा सारा का सारा डेटा, ठीक है ना। डिस्क कैशे वो होता है जो भी आप प्रीव्यू जनरेट कर रहे हो, वो आपको क्या लगता है सिर्फ दिख रहा है, नहीं, वो आपके पीसी में स्टोर हो रहा है। इट इज़ गेटिंग स्टोर्ड इनसाइड योर पीसी, सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू
मैनुअली सिलेक्ट अ डिस्क, ठीक है ना, जो कि हमारा डिस्क कैशे को स्टोर करेगा, ठीक है। सुपर यार, मैंने सेलेक्ट करके रखा है एरिया जहाँ पर मेरा सारा का सारा डिस्क कैशे स्टोर होगा। इस पर क्लिक करूँगा तो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी करूँगा तो ये देखो 14.5 GB का डिस्क कैशे पड़ा हुआ है इसमें, ठीक है। अब ये मीडिया कैशे, डिस्क कैशे मतलब यहाँ पे हमारा लोड होगा, मीडिया कैशे मतलब देखो पहले डिलीट मार दिया, अब तो क्लिक ही कर दिया। जो भी वीडियोस हम इंपोर्ट करते हैं उसकी एक प्रीव्यू फाइल जनरेट हो जाती है, दैट इज़ हमारा मीडिया और डिस्क कैशे। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मैक्सिमम कितना हमारा मीडिया कैशे बने, ठीक है ना। 47 GB मैक्सिमम रखा है मैंने, तो 47 GB से ज़्यादा डिस्क कैशे नहीं बन सकता। उसके बाद ये प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट्स वुड से कि डिलीट योर डिस्क कैशे इन ऑर्डर टू मेक न्यू वंस, ठीक है। नीचे आएंगे अपीयरेंस में, कोई काम नहीं, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, छोड़ दो। ऑटो सेव का ऑप्शन जो है इसमें आपको सेलेक्ट कर देना है ऑटो सेव एवरी 2 मिनट्स, ठीक है ना। हर 2 मिनट में दिस विल ऑटो सेव योर कॉम्पोजिशन, ठीक है। मैक्सिमम 5 दिखा रहा है, मैं इसे थोड़ा चलो ओवरराइड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी एंड परफॉर्मेंस में चले जाना है। ये आपकी इंस्टॉल्ड रैम है, ठीक है ना। मेरे में 16 GB रैम है, तो रैम रिजर्व फॉर अदर एप्लीकेशन इज 3 GB, विच मीन्स दैट 13 GB रैम इज यूज्ड बाय आफ्टर इफेक्ट्स एंड 3 GB इज फॉर एवरीथिंग एल्स, ठीक है। दिस शुड बी इनेबल्ड ओनली व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर सम एक्स्ट्रा हैवी थर्ड पार्टी प्लगइन्स, ठीक है ना। मल्टी फ्रेम रेंडरिंग मतलब ये अभी का रेंडर करते करते आगे का भी एक्सपोर्ट करने लगेगा, ठीक है। एंड ऑडियो हार्डवेयर छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी एंड देयर इज नथिंग एल्स जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जस्ट क्लिक ओके, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल M दबा देंगे, क्यों, बिकॉज हमें इसे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम एक्सपोर्ट किया था, ये हम अब कर रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे बेस्ट सेटिंग्स के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास खूब सारी एक्सपोर्ट की सेटिंग्स आ गई हैं। बेस्ट, ड्राफ्ट या वायर फ्रेम। ड्राफ्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये ऐसी काम चलाओ वर्जन ड्राफ्ट बना के दे देगा आपको कि भाई, ताकि आप क्लाइंट को भेज सको कि भाई ऐसी हमने तुम्हारी वीडियो बनाई है, ठीक है ना। रेजोल्यूशन फुल की जगह क्वार्टर मार दो तो ये इतना ब्लर दिखेगा, ठीक है। क्वार्टर की मतलब 480 पिक्सल्स रहेगी, द डायमेंशंस वुड बी 480 पिक्सल्स, ठीक है ना। एंड इसको बेस्ट कर दो और फुल कर दो तो ये प्योर HD क्वालिटी में निकालेगा, ठीक है। अब फ्रेम ब्लेंडिंग ऑन फॉर चेक्ड लेयर, ठीक है ना। जहाँ पे भी मैंने ऑन करके रखी होगी फ्रेम ब्लेंडिंग, सिर्फ उसमें ये फ्रेम ब्लेंडिंग को इनेबल करेगा। ऐसे ही मोशन ब्लर, यू कैन सेलेक्ट द मोशन ब्लर एज वेल यू वांट टू चेक, मतलब सारे के लिए चाहिए आपको मोशन ब्लर कि नहीं चाहिए, ठीक है। अब फ्रेम रेट जो हमारा कॉम्पोजिशन का फ्रेम रेट है, द सेम फ्रेम रेट वुड बी ऑफ द मेन वीडियो एज वेल, परफेक्ट है। यूज़ नो प्रॉक्सीज, ये सब ऐसी ऐसी रहेंगी एंड वी विल क्लिक ओके। ओ वंस अगेन, अगर आपको कोई कस्टम ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर टाइम डाल सकते हो कि यू वांट वीडियो एक्सपोर्टेड फ्रॉम दिस ड्यूरेशन टू दिस ड्यूरेशन ओनली, ठीक है ना, बाकी का छोड़ के। तो वी विल क्लिक ओके। नाउ वी विल क्लिक दिस H.264 मैच सेटिंग्स। इस पे क्लिक किया, दिस गेट्स लोडेड। सो वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल, ठीक है ना। AVI, Cineon, H.264, JPEG एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना। इट्स टोटली अपॉन यू कि आप भाई क्या सिलेक्ट करते हो। H.264 इज़ द बेस्ट आई थिंक एज फार नाउ, ठीक है ना, अब तक का बेस्ट सॉफ्टवेयर आई मीन कोडेक है, बिकॉज द मेन बेनिफिट दैट वी गेट विद दिस H.264 इज़ कि भाई हमें कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती इसके साइज़ में। H.264 जो रहता है, जैसे हमने लास्ट बार जो एक्सपोर्ट किया था उसकी साइज़ था 37.2 MB। यहीं अगर इसे मैं AVI में कर दूं तो इसका साइज़ पता है वो कितना बन जाएगा, कम से कम 10 GB। दैट इज़ द रीज़न वी यूज़ H.264, ठीक है। इसे ऐसे ही रहने देंगे। RGB अल्फ़ा वगैरह हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई ट्रांसपेरेंट वीडियो निकालते हैं, ठीक है, तब करते हैं। इन दिस फॉर्मेट ऑप्शंस जस्ट क्लिक दिस थिंग, देर आर 3 ऑप्शंस, ठीक है ना। ऑडियो मल्टीप्लेक्सर, जहाँ पर हमारे पास कोई भी काम नहीं है, ठीक है ना, सब छोड़ दो। ऑडियो में आएंगे, AAC भी कर सकते हो, बिट रेट 320 वुड बी गुड, ठीक है। AAC रहने दो, ऑडियो को इतना टेंशन नहीं है। यहाँ पर यू हैव टू ऑलवेज सेलेक्ट हार्डवेयर एनकोडिंग। द मीनिंग ऑफ हार्डवेयर एनकोडिंग इज कि द CPU विल यूज़ योर ग्राफिक्स कार्ड इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट दिस वीडियो, ठीक है ना।
आपका जो भी ग्राफिक कार्ड रहेगा आपका पीसी वो यूज़ करेगा, ठीक है ना। सीपीयू वुड बी हेल्ड अलग से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, बिकॉज जो हमारा सीपीयू रहता है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड जो रहता है वो पूरा का पूरा सिर्फ लोड लेता है हमारे एक्सपोर्ट का। अगर आपके पास सेपरेट ग्राफिक कार्ड है तो ऑलवेज सिलेक्ट हार्डवेयर एनकोडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा बिट रेट सेटिंग है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, बिट रेट जो हमारा होता है वो होता है कितना डेटा हमारा वीडियो के अंदर जा रहा हो। सॉरी, द मोर द बिट रेट द मोर द साइज ऑफ द वीडियो, जिसका मतलब ये होता है कि जो MOV फाइल्स रहती है, जो AVI फाइल्स रहती है, उसका बिट रेट एटलीस्ट नहीं भी तो नहीं 40 से 50 रहता है, ठीक है। अभी इस वीडियो की ड्यूरेशन बिट रेट इसका साइज़ है 37.2 MB। अगर इसका बिट रेट मैं इतना कर दूँ 50, तो यही साइज़ जो 37 दिख रहा है ये हो जाएगा शायद 400 MB, ठीक है। तो VBR नहीं करना, हमें CBR, हमें कॉन्स्टेंट बिट रेट चाहिए कि हमेशा इतना ही बिट रेट चलता रहे। एंड वी विल यूज़ द वैल्यूज़ 15 to 20 if we are using 1080p, since we are using 1080p which is the HD resolution। अगर हम यूज़ कर रहे हैं 1080p तो हमारा जो बिट रेट रहेगा वो रहेगा 20। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 4K वीडियो, दैट वुड बी अराउंड 40 to 45, ठीक है ना। तो हमें बस ऐसे करना है एंड वी हैव टू क्लिक ओके, ठीक है। उसके अलावा नीचे हमें नहीं जाना। फॉर्मेट ऑप्शंस में डेफिनेटली आपको कोडेक्स वगैरह दिख जाएंगे जैसे हमने अभी किया था, ठीक है। 320 मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके, एंड विल क्लिक ओके। नाउ ये जो लिखा है ना, नॉट येट स्पेसिफाइड, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे को ब्राउज करने बोलेगा कि भाई कहाँ सेव करनी है आपको ये वीडियो। तो मेरे को यहाँ करनी है, यहाँ मैं इसका नाम डालूँगा RSMB एंड आई विल क्लिक सेव। अब यहाँ पर देर आर 2 ऑप्शंस, QNAME which is the media encoder and render. Until this version was released, After Effects में MP4 फाइल्स जो रहती है, ये MP4 लिखा है ना, ये फाइल्स वर नॉट अलाउड टू एक्सपोर्ट, बट इस अपडेट के बाद यू कैन नाउ एक्सपोर्ट MP4 फाइल्स, ठीक है ना। इसके पहले क्या करना पड़ता था, हमें बहुत बड़ी फाइल्स एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी 10-10 GB की, एंड देन उसको कंप्रेस करना पड़ता था। बट अब क्या करना है, आफ्टर इफेक्ट्स में देयर इज एन ऑप्शन कि आप MP4 में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट क्लिक रेंडर। ठीक है, अभी जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा होगा ये क्या है, ये हमारा पूरा का पूरा जो हमने मल्टी फ्रेम रेंडरिंग इनेबल करी थी ये वो है। अब क्या कर रहा है, जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, ब्लू वाला पार्ट रेंडर हो रहा है एंड ग्रीन वाला उसके आगे का पार्ट है जो वो ऐसे ही रेंडर कर रहा है, ठीक है ना। तो 2 रेंडर एक बार में चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं क्या कहते हैं, अगर मैं 2 बार में इसको आपको दिखाऊं तो जो हमारी मल्टी फ्रेम रेंडरिंग वाली है वो वाली जो क्लिप रहेगी वो जल्दी एक्सपोर्ट होगी, बजाय इसके जो हमारी दूसरी वाली रहेगी जिसमें हमने मल्टी फ्रेम रेंडरिंग इनेबल नहीं किया है, ठीक है। तो टाइम तो लगता है भाई, अभी इसमें लैब्स टाइम दिखा रहा है अराउंड 3 से 3.5 मिनट का, जो कि आई गेस डिसेंट है भाई इस प्रकार की वीडियो के लिए, क्योंकि हमने इसमें RSMB और बहुत कुछ डाला है। अब एक चीज़ तो क्लियर है भाई कि आज की वीडियो में हम क्या ही आपको असाइनमेंट दे, क्या ही कुछ भी दे, बट नेवरदलेस कुछ तो असाइनमेंट देना पड़ेगा, बिकॉज इट्स आवर पॉलिसी भाई। आपको हर दिन कुछ ना कुछ हमें सिखाना पड़ेगा। तो इसी के लिए आपके लिए आज छोटा सा असाइनमेंट है, आप कोई भी वीडियो क्रिएट करो एंड उसको 3 क्वालिटीज़ में एक्सपोर्ट करो, ठीक है ना। एक होगा ड्राफ्ट, एक होगी HD और एक होगी 4K, ठीक है ना। अगर आपका फ़ोन 4K रिकॉर्ड करता है तो ठीक है, नहीं रिकॉर्ड करता है तो 1080p में करो, 4K में करो, एंड आई गेस एक ड्राफ्ट वाला फॉर्मेट निकालो विच इज़ द 480p। एंड कोई भी वीडियो निकाल सकते हो, अपनी ही कोई वीडियो एडिट कर दो, टॉकिंग हेड कर दो, जैसे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी वैसे यू कैन शूट अ वीडियो एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड एडिट इट बाई योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है ना। सो दैट थिंग कुड बी डन, इट्स टोटली अपॉन योर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी कि भाई कितना करना है आपको, है ना। कहते हैं द यूनिवर्स इज़ एंडलेस, कुछ भी कर सकते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये क्लास क्लियर हुई होगी एंड काफ़ी कुछ सीखा हमने इस पूरे अपने सफ़र में, बहुत मज़ा आया। अब बस एक क्लास हमारी बचती जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा आपको पोर्टफोलियो आपका कैसा बनाना है, ठीक है ना। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है जिससे हम जैसे हायरिंग्स
जो हम हायर करते हैं, डेफिनेटली आई एम अ फ्रीलांसर एंड आई एम ऑलवेज इन सर्च ऑफ एडिटर्स। मेरी भी एक एजेंसी है, मुझे भी ढूंढना पड़ता है एडिटर्स के लिए। तो मैं किस तरीके से एडिटर्स को सॉर्ट आउट करता हूँ, फिल्टर आउट करता हूँ, एंड किस तरीके से मैं एडिटर्स को हायर करता हूँ एज अ रिक्रूटर। आई विल टेल यू कि अपना पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें एंड किस वजह से हम आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम बहुत डिटेल में सब कुछ समझेंगे, हम ऑल अबाउट क्लाइंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड एडिटिंग के फ्यूचर के बारे में। तब तक के लिए आप कंप्लीट करिए असाइनमेंट्स, टाइम पे सबमिट करिए ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल पाए। बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप क्रिएटिंग।